आप सब लोग, तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की हिंदी वाली बुक रिमझिम, जिसका नाम है, और हमारा चैप्टर जो है वो है चौथा। इसका नाम है जब पापा जब बच्चे थे। इसका पहला पार्ट कोई ला के मुझे दे वो हो चुका है, ठीक है। और आज का जो पार्ट है उसमें मैं पापा जब बच्चे थे पूरी वो स्टोरी पढ़ाऊँगी, उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कराऊँगी, ठीक है। इसके 2 पार्ट और बचेंगे, वो अगली वीडियोज़ में होंगे। तो चलिए अपना क्लास जो है वो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे चैनल पे जो बम्पर गिफ्ट ऑफ़र चल रहा था उसकी डेट बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। अब आप हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उनके रैंकिंग के हिसाब से उनको ये प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए जाएंगे। डिटेल में जानकारी को आप वीडियो के बाद में देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है। तो पहले अपनी ये वीडियो कंप्लीट करिए, उसके बाद में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो शुरू करते हैं 4th चैप्टर, जिसका दूसरा पार्ट है जब पापा बच्चे थे। हमारे लेसन का नाम भी यही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, क्या पूछा जाता था। तो पापा जब छोटे थे उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग होता था। मतलब जब क्या होता है, बच्चे छोटे हैं तो छोटे होते हैं, उनसे हम लोग अक्सर पूछ लेते हैं तो भाई क्या बनोगे, तो कभी तो वो कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, कभी कहते हैं पुलिस बनेंगे, तो कभी कहते हैं आर्मी मैन बनेंगे। ऐसे ही इनके पापा का भी हाल था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे। मतलब उनके पापा जो शुरू में क्या बनना चाहते थे, चौकीदार बनना चाहते थे। वो सोचते थे कि जब सारा शहर सोता है तो वो मन चाहे जितना शोर मचा सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो चौकीदार ही बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, अब मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो उसके पापा ने क्या किया कि एक आइसक्रीम वाले को देखा। तो आइसक्रीम वाले को देख के उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं आइसक्रीम बेचूंगा। क्या बेचूंगा? आइसक्रीम बेचूंगा। क्योंकि उनको आइसक्रीम खाना पसंद था, तो वो सोच रहे थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आइसक्रीम बेचूंगा, एक बेचूंगा तो एक खाऊंगा, और जो भी छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको फ्री में दिया करूंगा। ये आगे क्या हुआ, जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसने लगे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब सा आदमी देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब मज़ेदार खेल रहा था। मतलब उनके पापा जो थे एक दिन रेलवे स्टेशन पर गए, उन्होंने एक आदमी को देखा जो इंजन और डिब्बों में कुछ कर रहा था। तो उनके पापा को लग रहा था कि वो कोई मज़ेदार खेल रहा है। तो उसके पापा ने क्या पूछा, उसके पापा ने पूछा वह कौन है। तो उन्होंने बताया गया कि यह सटिंग करने वाला है, संटिंग करने वाला है। तो संटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। तो उसके पापा ने बताया कि यह आदमी जो है संटिंग करने वाला है। तो उसके पापा ने पूछा संटिंग क्या होता है। तो उनके पापा ने क्या जवाब दिया, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उस अगली यात्रा के लिए तैयार करना पड़ता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसी को ही संटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। पापा को बस पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, तो वह रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। अब क्या करेंगे इसके पापा, रेलगाड़ी वालों की संटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है, जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि आइसक्रीम बेचने वाला काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा।
यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सेंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। क्या निकाला रास्ता? पापा ने जवाब दिया, मैं सेंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। फिर आगे क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बच्चा है, एक डॉगी है। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सेंटिंग करूँगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊँगा, इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की सेंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। सब लोग क्यों हंस पड़े? उसके पापा जो मज़ेदार बातें कर रहे थे, हंसी वाली बातें कर रहे थे, इसीलिए हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। फिर क्या हुआ भाई? अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। क्या बनना चाहते हैं? कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर वह अपने पैरों से कान के पीछे को जाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्तों के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे को जाना जो है जल्दी सीखेंगे। फिर क्या हुआ? पापा जो थे कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा हो पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर देखता रहा, फिर उसने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों सीख चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि काफ़ी दिन इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप से सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। फिर क्या हुआ? वह ना तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे कि वो सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा के समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यह सबसे अच्छा जवाब है। आज भी यह सब यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ये किसने लिखी है? अलेक्जेंडर रस्किन ने लिखी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कहानी। तो इस तरीके से आपकी जो कहानी है वो कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं। काम में बात ये है, पापा ने जितने काम सोचे उसमें तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा? तो मैं अपनी बताऊँ तो मुझे कुत्ता बनने वाला काम जो था सबसे दिलचस्प लगा। फिर है तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो कौन क्या कहता है। तो कभी अक्सर कुछ कहते हैं डॉक्टर बनना, तो कभी कोई कहता है पुलिस बनना, तो कभी कोई कहता है कि इंजीनियर बनना।
तो यहाँ पे गा लिखा है अपने मम्मी या पापा से पता करो कि जब वे बच्चे थे तो बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। तो इसके लिए आपको अपने मम्मी पापा से पूछना होगा, मुझे कमेंट करना होगा। ओके, घा वाला है अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। तो उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। फिर यहाँ पे लिखा है पता करो कि उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे पापा भाई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप बताइए आपके घर में पापा क्या करते हैं। और यहाँ पे लिखा है उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, ये भी आपको अपने घर में पापा से पता करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है उन्हें काम के लिए किन बातों की परेशानी होगी, ये भी आपको घर में ही पता करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे कुछ इम्पोर्टेंट हो तो वो बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। तो यहाँ पे काम में क्या लिखा है, अगर तुम अपनी पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो ठेला इन्होंने पास में इसलिए लगाया था क्योंकि रेलवे स्टेशन से ठेला को लगाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और ठेला से रेलवे स्टेशन पहुँचने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसीलिए लिखा है अगर तुम रेल का सफ़र करोगी तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन सा लोग नज़र आएंगे। तो कई सारे जैसे गार्ड होंगे, पायलट होगा, लोको पायलट और टीसी होंगे, कई सारे लोग जो हैं नज़र आएंगे। अब यहाँ पे लिखा है परिवार। तो परिवार में क्या है, पापा के पापा दा को क्या कहते हैं, दादा कहते हैं। तुम इन्हें क्या कहोगे। तो पापा के पापा को दादा या बाबा, पापा की माँ को दादी, पापा के बड़े भाई को ताऊ जी, और पापा की बड़ी बहन को बुआ, पापा के छोटे भाई को चाचा, पापा के माँ के पापा को नाना, माँ की माँ को नानी, माँ के भाई को मामा, माँ की बहन को मौसी और बहन के पति को जीजा। इस तरीके से हम ये कहेंगे, एक शब्द के बदले दूसरा। तो यहाँ पे क्या है, पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके बाद वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर वाक्य में उन्होंने वह पापा की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने के बजाय उनकी जगह पर ये लगाते हैं, मैं तुम इसका यूज करते हैं। तो ये कह रहे हैं पाठ में ऐसे शब्दों को छांटना है, उनकी मदद करनी है। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। तो फिर ये जो उलझन है मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, ठीक है, आज के पार्ट में नहीं कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, पर ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो सुन लीजिए। तो भाई उम्मीद है आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई लाइक तो ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद तो आया ही होगा। लाइक करने के साथ साथ आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, बस क्या कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो ग्रुप सर्किल है, जो आपके जानने पहचाने वाले ऐसे लोग जो 3rd से लेकर 12th क्लास में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारी क्लासेज होंगी, आप उनको बता दीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और बात करते हैं अपने बम्पर ऑफ़र की। तो बम्पर ऑफ़र में क्या है, आपके लिए खुशखबरी भी है। वो ये है, अभी तक 30 जुलाई तक के लिए ऑफ़र चल रहा था, पर लॉकडाउन भी बढ़ रहा है कोरोना केस के चक्कर में। तो अब लॉकडाउन के साथ साथ ये जो हमारा ऑफ़र है, बम्पर जो ऑफ़र है, उसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने 15 अगस्त तक के लिए कर दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे। और जो टॉप 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको ये गिफ्ट जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आपको इतना करना है कि 15 से ज़्यादा लोगों को हर दिन ग्रुप्स में शेयर करना है। जो भी ग्रुप्स हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, कहीं भी करिए, ठीक है। तो आप अगर पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। और आगे चलते हैं तो आपको बता दें, हमारा चैनल जो है आप इस पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे जो चैप्टर हैं, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर जो होंगे वो इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी विषय का चैप्टर पढ़ना है किसी भी क्लास का, तो आपको वो इसमें आसानी से मिल जाएगा।
जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल में जाने के बाद हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इनको भी सब्सक्राइब करना होगा। इन चैनल्स में क्या है आइए देखते हैं। तो ये हमारा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें ये सारे क्रिएटिव चैनल हैं। जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी हमारा ऐसा चैनल है जिसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से। अगर आप चाहते हैं क्रिएटिव बनना तो हमारे वीडियो को देखिए। दूसरा चैनल जोजस किड्स मस्ती है, जो बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये चैनल दिखा सकते हो। तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। ये सब पुरानी शादी के कार्ड वगैरह हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनसे बनाए गए हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई, और साथ में क्या कहना है फिर से, आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेल आइकन को हिट कर दिया करिए। हिट करने से क्या होगा, मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना कहना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। और हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल ना देना भूलिएगा, ठीक है।